व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेज। मैं रजनीकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक डिफिनेशन के साथ, एक ब्रीफ के साथ आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि आपको लगभग 1000 तक की संख्याओं को हम स्क्वायर भी याद करवा देंगे और स्क्वायर रूट भी निकालना सिखा देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। इसके बाद में हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे स्क्वायर निकालेंगे जल्दी से और कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जल्दी से। तो क्विकली हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे ये बताने हैं कि आपका स्क्वायर को हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर रूट को वर्गमूल कहते हैं। जो स्क्वायर का है, स्क्वायर आर द नंबर्स जनरेटेड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए वैल्यू बाय इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर्स को हम उसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि एक ये नंबर है, इसको इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये देगा ए का स्क्वायर। अगर आपको 3 है, 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका देगा 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट का नंबर मतलब ये पावर से ही संबंधित क्वेश्चन है। और स्क्वायर रूट आपका क्या है, एवरेज स्क्वायर रूट ए नंबर इज वैल्यू विच ऑन गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ गिव्स द ओरिजिनल वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाई, इस प्रकार हम किसी संख्या, मान लीजिए n को हमको स्क्वायर रूट में डालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ n या n के पावर हाफ कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। कहने का मतलब कि अगर 2 को हमको स्क्वायर करना होगा तो 2 इंटू 2 किए 4 आया, और 4 को हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 4 का स्क्वायर रूट हमें क्या देगा, 2। यानी वैसी संख्या जो इसका मल्टीपल्स है, अगर वो ओरिजिनल नंबर को दे देती है तो वही क्या कहलाती है, स्क्वायर रूट कहलाती है। अब जनरेटेड जो स्क्वायर है उसे फाइंड करने के लिए भी आपको तरीका, जैसे स्क्वायर याद करने के लिए तरीके क्या होते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, आगे हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देके जान देना है कि किसी भी, अगर जैसे मान लीजिए कि आपके अंडर रूट में 16 है तो आप फिर समझ लीजिए कि 16 का वैसा मतलब 16 का इट सेल्फ मल्टीपल, जैसे एक ही संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका सेल्फ मल्टीपल ही क्या करे हो तो वही इसका क्या दे देगी, आपको स्क्वायर रूट देगी। जैसे कहने का मतलब 4, अगर हमने 4 रखा तो 4 क्या होगी, आपको 4 इंटू 4 कर देंगे तो एक जो पेयर आपका बाहर आएगा वही इसका आंसर है। या इस प्रकार भी, इसी को हम इस प्रकार भी लिखते हैं कि 16 के अपॉन 1/2। अब 4 का हमने क्या कर दिया कि 2 पावर करने पर 16 हो जाता है, अपॉन 1/2 करें, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ आपका 4। इस प्रकार आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आसानी से समझ गए। अब हमको कुछ आपको हम स्क्वायर याद करवाते हैं। तो आइए हम आपको 2 अंकों की संख्याएं जो 10 से लेकर 99 तक होती है उनका स्क्वायर निकालने का एक आसान सा तरीका आपको सिखाते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 3 अंकों की संख्याएं को सीख लेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। जैसे कि ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब जो 2 डिजिट नंबर शुरू होगी कहाँ से होगी, 10 से 99। तो 10 तक के 99 के बीच में जितनी सारी संख्याएं आएंगी, अगर उनको आपको स्क्वायर निकालने हो तो बहुत जल्दी आप निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए एक क्वेश्चन को समझाते हैं। जैसे कि आपका 12 का स्क्वायर निकालना है, आपको 12 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड से 12 इंटू 12 कीजिए जो 144 होता है। हालांकि ये सिंपल है लेकिन हम आपको अपना रूल बताते हैं। हम क्या बताते हैं कि मेरे रूल में आपको करने का है कि ट्रिक इस प्रकार है, ट्रिक में आपको सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे आपको क्या देखा, 1 गुणा 2, 2 गुणा 2 और इसे गुणा करके लिख दीजिए। गुणा करने का मतलब 1 में 2 से किए 2, 2 में 2 से किए 4, और 4 को 2 डिजिट नंबर इसलिए 2 डिजिट में लिखिए। इसको किस डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में। पहली क्वेश्चन के लिए समझा रहे हैं, बाकी हम आपको बताएंगे नहीं, आप खुद निकाल लीजिएगा, ये गारंटी है। कैसे, मैंने कहा
कि जो संख्या का स्क्वायर निकालना होगा, जो जो इसमें, जैसे 12 थी तो मैंने 1 × 2 2 × 2, ये भी 2 इसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 4 मैंने लिखा। फिर आपको क्या करने हैं, फिर आपको करने क्या होंगे कि ये 1 का स्क्वायर लिखिए, ये 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपको क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए ये रूल्स को हम अच्छे तरीके से आपको समझाएं। अब आपको क्या करने होंगे कि जो मैंने मतलब सभी संख्याओं को गुणा किया, 0 4 0 4 को लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में लिखना है। अब इसको ऐड कीजिए 4 4 1, ये आपका आंसर है। थोड़ा awkward लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा हेवी लेते हैं। जैसे कि 32 का स्क्वायर निकालने हैं, हमें क्या करने होंगे, सभी नंबर से मल्टीप्लाई। इसको भी आसान से समझ लेते हैं। समझने का मतलब 3 × 2 × 2 आपका क्या हुआ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ये आपका 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर ऑलरेडी लिख लीजिए। इसके बाद में 3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, 9 0 9, 2 का करेगा तो 0 4, और इसको आप क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 4 का 4, 2 का 4, 9 1 10, ये आपका आंसर है। नहीं समझे इस क्वेश्चन को समझिए, 48 का स्क्वायर करना होगा। कितनी आसानी से करेंगे, 4 8 जा 32, 32 में 2 से मल्टीप्लाई 64, 8 का कीजिएगा 64, 6 का स्क्वायर 16, 4 6 6 6 12 13, 2 1 3 23 0 4, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। और आसानी से समझ लीजिए, जैसे कि हमको करने पड़े, आपको यहाँ हम करते हैं आपका 93 का स्क्वायर हमें निकालना है। 93 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करने होंगे, आप पहले सभी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 में 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 में 2 से कीजिए 54, 54 को बीचों बीच लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर 0 9, 9 का स्क्वायर 8 1, 9 9 0 4 4 5 1 6, 8 का 8, ये आपका क्या है, आंसर है। एक और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए 75 का स्क्वायर निकालना होंगे। 75 के लिए आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 में 35, 35 2 जा 70, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और इसे ऐड कीजिए 5 का 5 2 9 7 16, 4 1 5 56 25, ये आपका आंसर है। तो आप आसानी पूर्वक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब आपको हम 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर बताने का कोशिश कर रहे हैं। आइए हम वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका कैसे आसानी से वर्ग निकालते हैं, इसे समझते हैं। जैसे कहने का मतलब इकाई अंक 5 होने का, जैसे कि आपको 15 हो गए, 25 हो गए, 35 हो गए, 75 हो गए, 115 हो गए, 105 हो गए, ये सारे क्या है, तो इकाई अंक जिनके क्या है 5 है। जैसे देखिए इकाई अंक 5 वाले को करना क्या है, आप जो इकाई अंक है जैसे 5 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 को क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कहने का मतलब 15 × 15, 15 × 15 करेंगे तो 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 25, और ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसको 1 बढ़ा दीजिए, या इसको 1 बढ़ाइए या इसको 1 बढ़ाइए। इसका एक जैसे 1 है, इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को समझिए, 5 का स्क्वायर करके लिख दिया मैंने 25, और 2 का 1 और बढ़ा देंगे, 2 है, 2 से 1 ज़्यादा क्या होगा 3 है, 3 में 2 से गुणा कीजिए कितना 625। अभी देखिए 5 का 25, 3 है, 3 के 1 और बढ़ाइए, 3 का 1 बढ़ाने पर क्या हो जाएगा 4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12, 5 में 5 से 25, 7 का ऐड कीजिए 56, 5 का 5, 11 का आगे कर दीजिए, 11 का आगे क्या होगा 12, और 12 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 132, ये आपका क्या है आंसर है। 105 देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 10 का आगे चलेंगे तो 10 की अगली संख्या क्या होगी 11, 11 में 10 से गुणा कीजिएगा 110, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार आप कभी भी वैसी संख्या जो का हो 5 जिसका इकाई का हो, उसे आप आसानी से निकाल लेंगे कि उसका मतलब स्क्वायर क्या। आइए अब आप 3 अंक की संख्याएं का वर्ग निकालने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, जो कि ऐसा इस मेथड को मैंने आपको अपना कैलकुलेशन बूस्टर में भी बता दिया है कि कोई भी संख्या अगर 1000 के आसपास
या 10 के आसपास या 100 के आसपास हो तो कैसे उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं रूल का उपयोग करके मैं इसे भी निकालूंगा। जैसे कि 107 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करने होंगे, 107 में 107 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये कितने के आसपास की संख्या है, 100 के आसपास की संख्या है। 100 से कितनी ज़्यादा है, 7 है। ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 7 है। 7 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 49, और इस 7 को इसमें ऐड कीजिए या इस 7 को ऐड इसमें कीजिए, आपका स्क्वायर रूट आ गया। तो 114 आपका क्या है, आंसर है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, 203 में मल्टीप्लाई करना है, कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये भी कितना है, 3 अधिक है, 3 3 जा 9, 09 लिखिएगा। 09 क्यों लिखेंगे कि 09 इसलिए लिखेंगे कि हमें 2 डिजिट के नंबर में चाहिए, 100 में 2 डिजिट इकाई की होती है। अब 3 इसमें ऐड कीजिए या 3 इसमें ऐड कीजिए, 3 ऐड करेंगे तो 206। चूंकि ये संख्या किसके के पास की है, 200 की। जब 100 के आसपास की है तो हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर 200 के आसपास की आई तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 के आसपास की आएगी तो 3 से, 400 के आसपास की आएगी तो 4 से, 500 के आसपास की आएगी तो 5 से। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ हमें क्या करने होंगे, तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देने होंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 2 दूनी की 4, और ये 09, ये आपका क्या है, इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 304 A4, अब AB4, 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 16, अब इधर में 4 ऐड करिए 308। ये चूंकि 3 की संख्या 300 के आसपास है इसलिए 16 का 16, 8 3 जा 4 और 3 3 का 9, ये आपका क्या है, आंसर है। इसको देखिए 4 अधिक है, ये भी आपका 7 अधिक है, 7 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 49, और ये आपका क्या हो जाएगा, 7 7 14, 414। इसको कितने से मल्टीप्लाई करे होंगे, 4 से, तो 4 4 16, 4 1 5, अच्छा 4 का 16, और ये आपका 49, ये क्या है, इसका आंसर है। 500 के आसपास की संख्या को देखिए, इसमें 8 है, इसमें कितना है, 8 8 8 जा 64। अब 8 इसमें ऐड कीजिएंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 516। अब ये 516 चूंकि 500 गुना है इसलिए इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, 6 5 30 की 0 हाथ में लगल 3, 5 3 8, 5 25, ये आपका क्या है, आंसर है। इसको देखिए, ये 1000 के आसपास है, 998, ये किससे, 1000 से कितनी कम हो जाएंगी, ये 1000 से 2 कम होंगी। तो 1000 से 2 कम होंगी, अगर 1000 से हम इसको 2 कम रखेंगे तो 9 इसका 2 कम करते हैं, जिसे इसको हम लिख देंगे 1000 से 2 कम गुणा 1000 से 2 कम। 2 कम है इसलिए कम कर देते हैं, कम करने का तो 2 2 अगर कम है तो 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने का 4, यानी 0 4, लेकिन 3 0 लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि ये 1000 के आसपास की संख्या, इस 2 को इसमें घटा दीजिए, घटाने पर क्या हो जाएगा, 998, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने आपको 2 अंकों की 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट करने को सिखा दिया। अगली वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।